मुर्शिद प्रेम का कोई उदाहरण नहीं, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम, तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम। इस विषय के पहले भाग में बताया गया था कि किस प्रकार कोई साधक मुर्शिद द्वारा बरसाई गई रहमतों का महत्व नहीं जानता तथा अपने मुर्शिद तुल्य अन्य किसी स्थानीय झूठे को ढूंढकर अपने सच्चे सतगुरु को अप्रसन्न कर लेता है। उदाहरण के तौर पर बताया गया था कि किस प्रकार प्रसिद्ध सूफी फकीर बुल्ले शाह ने एक गलती के कारण अपनी मुर्शिद कामिल को नाराज कर लिया था। परिणाम स्वरूप उसे नाराजगी रूपी अगन में जलना और तड़पना पड़ा। अपनी मुर्शिद की प्रसन्न करने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूर्ण मुर्शिद किसी के अधीन नहीं होता, जो किसी के कहने पर चले वह तो प्रारंभ से ही इस मार्ग से प्राचित होता है, उससे कुछ भी भूला नहीं होता। एक बच्चा अपने पिता को ये कहे कि मैं तेरा रक्त नहीं, तो सोचिए उस पिता पर क्या बीतेगी। इसी प्रकार ही सच्चा सतगुरु जो शिष्य की रूह का अनादि से सच्चा साथी होता है, दूसरे शब्दों में रूह मुर्शिद के नूर से अलग हुआ एक अंश होता है। यदि वह शिष्य सतगुरु से मुंह फेर ले तो सतगुरु की नाराजगी उचित ही तो है। वह जानता है कि मेरे शिष्य के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। जब कोई पूर्ण मुर्शिद का शिष्य होकर किसी कारण से मुर्शिद का दर छोड़कर किसी अन्य को सजदा करता है, वह अपनी की हुई पहली सेवा और बंदगी को मिट्टी में मिला देता है। जैसे कि परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने अपने एक शब्द में फरमाते हैं, पहला बार मन करदा प्यार गुरु दा तड़ावन खातर, उगना नु फिरे पालदा गुण ग्रहण करे ना जरा मातर, फट्टी लिखी चिर ला के पोचन लगिया देर ना लाई, पोचन लगिया देर ना लाई। रूहानियत के अतिरिक्त दुनियादारी का भी नियम है कि जब कोई स्त्री अपनी पति को छोड़कर चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसका पति उससे अत्यंत नाराज होगा। स्त्री का पहले वाला क्या आदर प्रेम तथा मर्यादा क्षण भर में ही एक कच्चे धागे की भांति टूट जाता है। इस प्रकार सतगुरु से बेमुख हुए शिष्य की सभी करी गई सेवा सुमरन आदि तुरंत मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई इस वास्तविकता को माने चाहे ना माने, इससे सच को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यद्यपि उसी मुर्शिद के अंत समय उस शिष्य की रूह को अपने साथ लेकर जाना होता है, उसने ही उस समय सुरक्षा करनी होती है। नाराजगी भी उसी पर ही है जिस पर जोर होता है, जिसको हम अपना कहते हो। जब सच्चा सतगुरु किसी मनुष्य को नाम की दात बख्शता है तो एक प्रकार से जीव की आत्मा का विवाह सतगुरु से हो जाता है। जब सतगुरु ही रूह का स्वयं उत्तरदायी है, जब कोई शिष्य जानबूझकर गलती करेगा तो सतगुरु की नाराजगी कैसे अनुचित होगी। उदाहरण तौर पर हमारा कोई सुबरपिया एवं निकटम मित्र है, वह कोई व्यापार करना चाहता है। हमें मालूम है कि इस व्यापार में हर अवस्था में हानि ही हानि है। स्वाभाविक है कि हम उसे समझाएंगे, भाई आप ये व्यापार ना करें, इसमें हानि ही हानि होगी, इसमें धन ना लगाओ, कोई और काम कर लो। वह उस समय तो मान जाए, किंतु कुछ समय के पश्चात वही व्यापार कर ले, अपनी सारी जीवन की सारी कमाई को उसमें लगा दे और उसे अधिक हानि हो जाए, उसे अधिक दुख व नष्ट अनुभव हो, तो स्वाभाविक है कि उसके मित्र एवं हितैषियों को भी दुख होगा। वह उस पर अवश्य नाराज होंगे। उनकी नाराजगी आवश्यकता तथा उचित होगी, क्योंकि बहुत समझाने पर भी उसने उनकी बात नहीं मानी। इसी प्रकार सच्चा मुर्शिद अपने परोक्ष रूप से अथवा अपरोक्ष रूप से समझाता रहता है।
के दर से बेदर्द हुए शिष्य को हानि उठानी पड़ती है, बाप दुख भोगने पड़ते हैं। सतगुरु उदाहरणों द्वारा जीव को समझाते रहते हैं कि अपनी आत्मा उस खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह की पुत्री है। यदि वह पुत्री अपने पिता के घर को छोड़कर भंगियों के घर आटा मांगने के लिए जाए तो वहां से उसे आटा नहीं झाड़ू ही मिलेंगे। अथवा यदि किसी गाय का बछड़ा अपनी माता को छोड़कर दूध पीने के लिए दूसरी गाय के पास जाता है तो वह उसकी बड़ी भूल होती है। इस भूल और गलती का अनुभव उसे तब होता है जब दूसरी गाय उसे दूध तो नहीं पिलाती बल्कि उसे दंड देती है और वह दिखाकर दूर भागती है। तात्पर्य ये है कि यदि कोई शिष्य सच्चे मुर्शिद को छोड़कर कुछ विशेष प्राप्त करने की सोच रखता है तो उसका जीवन नरकमय बन जाता है। शाह सतनाम जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर दे दर तो दूर होया गुरु सिख भी आवारा हो जांदा, फिर हसदा वसदा जीवन भी दो जुग दा नजारा हो जांदा, दो जुग दा नजारा हो जांदा। सतगुर दे दर तो दूर होया गुरु सिख भी आवारा हो जांदा। यदि शिष्य सतगुर के वचनों पर अमल करता रहे तो बहुत ही भली बात है, नहीं तो फिर दुखों को बुलावा देने का नाम है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने मुर्शिद के प्रति सच्ची वफादारी बताते हुए इस प्रकार फरमाते हैं, तुम्हें छोड़ कोई अबर न देऊं, तुम्हें छोड़ कोई अबर न देऊं, जो बर चाहूं सो तुमसे पाऊं, जो बर चाहूं सो तुमसे पाऊं। जो साधक मुर्शिद के प्रति निष्ठावान नहीं है वह तो केवल शिष्य होने का दिखावा करता है। वास्तव में उसके हृदय में मुर्शिद के प्रति सच्ची तड़प नहीं होती, क्योंकि सच्चे शिष्यों के सामने कितनी भी कठिनाइयां और विपत्तियां क्यों न आए वह अपने सच्चे प्रीतम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सांसारिक इश्क करने वाले मजनू ने भी लैला के लिए कितने कष्ट सहन किए पर उसे छोड़ा नहीं, जबकि सतगुरु और शिष्य का संबंध तो वास्तव में आत्मिक होता है। ये सब अपने अंतःकरण में भी अनुभव करने की बात है। इस संबंध में किसी अन्य का कंचित मात्र भी संबंध नहीं होता। फिर क्या कारण है कि कोई शिष्य अपने सतगुरु के प्रति बेमुख होते समय अपने हृदयों में कुछ सोचता तक नहीं, वहीं अंतःकरण जिसमें मुर्शिद सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वह शिष्य सीढ़ी चढ़ने से पूर्व सोचता है कि मैं सीढ़ी के शिखर पर क्षण भर में पहुंच जाऊं। वह वहां क्षण भर में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले सीढ़ी के पहले स्थान पर पैर रखना होगा। उसके उपरांत कमरक्ष दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर पैर रखकर इस तरह शिखर पर पहुंचा जा सकता है। यहाँ सीढ़ी के शिखर स्थान का भाव हकीकी इश्क प्रभु प्रेम है। सीढ़ी के पहले स्थान का भाव है मजाजी इश्क, अर्थात इश्क हकीकी में दीवाना होने के लिए पहले इश्क मजाजी का उत्पन्न होना अति आवश्यक है, जो प्रारंभिक कर्तव्य है। यहाँ मजाजी इश्क से भाव है दुनियादारी का झूठा प्रेम नहीं। वास्तव में मजाजी इश्क का अर्थ है सतगुरु के देह स्वरूप अथवा चेहरे से प्रेम हो जाना, क्योंकि मुर्शिद का इलाही चेहरा दर्शनों के रूप में एक आशिकी की रूहानी भूख को मिटाने का एकमात्र साधन है। भूख मिटने के बाद ही अगला कार्यक्रम शुरू हो सकता है। जैसे कहा भी है, पेट ना पाइए रोटियां सवे गल्ला खोटियां। अंत मजाजी इश्क के मार्ग पर जाकर ही हकीकी इश्क से संबंध जोड़ा जा सकता है, अर्थात सतगुरु के देह स्वरूप के बिना निराकार का प्रेम जागृत नहीं हो सकता। आकार का प्रेम अथवा इश्क का धागा ना हो तो सुई निराकार का जामा कैसे सिए। दाता देह स्वरूप मुर्शिद बनकर ना आए तो मालिक का प्रेम कैसे जागे। पूर्ण मुर्शिद का स्वरूप ही इश्क है और यही इश्क हकीकी इश्क का माता पिता बाप जन्मदाता है।
इसी इश्क के सहारे ही कोई व्यक्ति जीवित मरकर अंदर की हकीकत के साथ मिलाप कर सकता है। सतगुरु सत्य का स्वरूप अर्थात इश्क को कैसे उत्पन्न करने वाला अथवा स्वयं हकीकत से भरपूर इश्क है। यदि कोई सतगुरु के साथ इश्क ना करके सीधा परमात्मा अल्लाह मालिक के इश्क करना चाहे तो ये बुद्धिहीनता और व्यर्थ बात होगी, क्योंकि वह परमात्मा मालिक स्वयं ही मुर्शिद का रूप धारण किए हुए आता है। मौला आदमी बन आया। मालिक का अपना रूप निरंकार है और मुर्शिद देव स्वरूप में आता है। जब तनिक सोचिए, यदि देव स्वरूप जो कि आंखों से देखा जा सकता है से इश्क नहीं किया जा सकता तो उस मालिक के साथ जो निराकार है कैसे प्रेम किया जा सकता है। अर्थात जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, वह बात फिर सामने आ गई कि यदि सीढ़ी के पहले स्थान को छोड़कर सीढ़ी के शिखर पर पहुंचने के विषय में सोचा जाए तो ये सोचना व्यर्थ होगा। प्रत्येक धर्म में हुई रूहानी फकीरों और साधकों ने पहले मुर्शिद के चेहरे से इश्क किया और फिर अगली मंजिल की ओर बढ़े। वास्तव में जब सतगुरु के चेहरे से ही इश्क हो गया तो अन्य मंजिलें, इशाओं तथा अथवा सीढ़ियों के अन्य स्थानों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सतगुरु के स्वरूप को देखने पर इतना आनंद मिलता है उतना निराकार ज्योति अर्थात मालिक से एक होकर भी प्राप्त ना होता हो। सतगुरु के देश स्वरूप की महिमा से अनेकों ग्रंथ विद्यमान हैं, जिनमें सूफी फकीरों, अनुभवी साधकों और रूहानी चिंतकों के अनुभव अंकित हैं। प्रत्येक ने मुर्शिद के देश स्वरूप की उपमा की अपने अपने अनुभव किए दृश्यों के आधार पर वर्णन करते हुए प्रयास किया है।